हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनपढ़ इंग्लिश में। आज हम आपको आर्टिकल्स ए, एन और द का यूज़ कैसे करना है ये बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आर्टिकल सीखने के लिए सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स को जानना ज़रूरी है। ए टू जेड जितने भी लेटर्स होते हैं उसे हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ए, ई, आई, ओ, यू ये होते हैं वॉवेल्स और बाकी सारे को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। देखिए, द वर्ड ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, ए, एन और द। वी यूज देम बिफोर नाउन्स टू इंडिकेट वेदर दे आर जनरल और स्पेसिफिक। जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे, वो ये बताते हैं कि जो हमारा नाउन है वो जनरल फॉर्म में है या फिर कोई स्पेसिफिक फॉर्म में है। ए एंड एन आर कॉल्ड इनडिफाइंड आर्टिकल्स। ए और जो एन होते हैं वो हमारा इनडिफाइंड आर्टिकल्स होता है और जो द होता है वो डिफाइंड आर्टिकल्स होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि द का यूज़ करने के लिए हमें डीप नॉलेज चाहिए और हमें ये पता होता है कि हम द को कहाँ यूज़ कर। लेकिन ए और एन जो है वो हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स आर्टिकल्स के कि कैसे हम यूज़ करते हैं और क्या क्या इनके रूल्स हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट रूल बोलता है कि वी यूज़ ए और एन। हम ए और एन कब यूज़ कर सकते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन जनरल नॉट स्पेसिफिक। जब हम किसी जनरल चीज़ यानी सामान्य सी चीज़ के बारे में बात करें, वो कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, तो हम क्या लगा सकते हैं? ए और एन लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई नीड अ न्यू फ़ोन। ए न्यू फ़ोन, मुझे एक नए फ़ोन की ज़रूरत है। आई नीड एन अम्ब्रेला। अब फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि हमने ए न्यू फ़ोन बोला फर्स्ट एग्जाम्पल में, सेकंड एग्जाम्पल में बोल रहे एन अम्ब्रेला, क्यों? तो जितने भी वॉवल्स होते हैं, मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू, उसमें उसके पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एन आर्टिकल। और जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। चलिए, आपको इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल बोलता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ न्यू एंड आर इंट्रोड्यूसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम टू द लिसनर। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एकदम न्यू है, या फिर हम अपने लिसनर को यानी सुनने वाले को किसी चीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बाईसाइकिल। मेरे पास एक बाईसाइकिल है, ये हम अपने लिसनर को बता रहे हैं। या फिर आई हैव अ न्यू ड्रेस। मेरे पास क्या है? एक न्यू ड्रेस है। मेरे पास एक न्यू ड्रेस है। तो इस तरह आप जब भी किसी नई चीज़ के बारे में बताएंगे तो आप ए या एन का यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल बोलता है बिफोर वर्ड्स दैट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अगर कोई भी वर्ड जो कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स को बता रहा है, उसके पहले भी हम आर्टिकल्स ए या एन का यूज़ करते हैं, जैसे अ गैलन, अ दर्जन। अब चलिए नोट में देख लेते हैं। वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स दैट बीइंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। हम ए का यूज़ कब करते हैं? जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट रूल बोलता है कि वी यूज़ एन। हम एन का यूज़ कब करते हैं? बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ वॉवेल साउंड एंड ऑल्सो वर्ड्स बिगिन विथ अ साइलेंट एच। हमारा एन कब यूज़ होता है? जब हमारा वर्ड वॉवेल साउंड का है, मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू साउंड का है, और अगर उसमें एच साइलेंट है तो भी हम क्या यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला।
हमारा नेक्स्ट रूल बोलता है कि वी यूज़ द। अब हम द को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो देखिए, बिफोर नाउन्स दैट आर यूनिक, जो भी नाउन्स जो कि हमारे यूनिक होते हैं उनके पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए द सन इज़ ब्राइट। फ्रेंड्स, आपको पता है कि सन जो है वो नाउन है और ये यूनिक नाउन है, तो इसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द। द बाइबल इज़ हॉली बुक। फ्रेंड्स, आपको पता है कि बाइबल जो होता है वो एक बहुत हॉली बुक है, तो इसलिए हम बाइबल के पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट रूल बोलता है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ नो टू द लिसनर। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लिसनर को क्या है, पहले से ही पता है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसमें द आर्टिकल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो वेयर द की आर। क्या आपको पता है कि चाबियाँ कहाँ रखी हुई हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे कि हमें द का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। चलिए हमारा नेक्स्ट रूल देखते हैं जो कि द के लिए ही है। टू रिफर्स टू अ टाइम पीरियड। अगर हम किसी टाइम पीरियड को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस सॉन्ग वाज पॉपुलर इन 1990। ये गाना जो था 90s में पॉपुलर था। रूल नंबर 4 बोलता है हमारा कि नेम जो रिवर्स है, ओशियंस है, सी है, माउंटेन रेंज है, कंट्री है, या फिर जितने भी प्लूरल्स नेम है, ठीक है, जिसमें कि रिपब्लिक है या फिर किंगडम है या फिर स्टेट वगैरह को डिफाइन करते हैं, इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं, द। फॉर एग्जांपल, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन, इन सारे यूनिक नाउन्स में हम द का यूज़ करते हैं। अब ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, आर्टिकल्स में कुछ ओमिशंस यानी कि कुछ रूल्स फॉलोज नहीं भी होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं क्या है। वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल विथ नेम ऑफ पीपल, स्टेट, कंट्री एंड माउंटेन। जब भी हम किसी इंसान का नेम लेंगे, स्टेट का नेम लेंगे या फिर कंट्री का नेम लेंगे या माउंटेन का, एट रैंडम में, मतलब साधारण बोलचाल की भाषा में, तो हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही स्टे इन पेरिस, वो पेरिस में रुका हुआ है, तो यहाँ पर हम पेरिस के पहले द यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि विथ प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन दे डू नॉट रिफर्स टू एनी स्पेसिफिक थिंग। जितने भी प्लूरल्स होते हैं या फिर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक थिंग्स को डिफाइन नहीं करते हैं, उसमें भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, सी लाइक चॉकलेट्स, उसे चॉकलेट्स पसंद। वैसे फ्रेंड्स, चॉकलेट मुझे भी बहुत पसंद है, बट द चॉकलेट सी गेव मी आर वेरी एक्सपेंसिव। जो चॉकलेट उसने मुझे दी है वो क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा रूल क्या होता है, ये हमारा रूल फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, और कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे है आई सा एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार। मैंने एक कार का एक्सीडेंट होते हुए देखा। एक्सीडेंट के पहले हमने क्या यूज़ किया, एन। वी आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट। अपार्टमेंट वर्ड है जो कि ए जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल है, तो हम उसके पहले क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। फ्रेंड, ब्यूटीफुल में जो बी है, बी लेटर है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। चलिए न आगे हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपको हम कुछ टिप्स देंगे, तो ये है हमारा टिप्स ऑफ लर्निंग। तो टिप्स ऑफ लर्निंग में फर्स्ट टिप क्या बोल रही है, मस्ट लर्न 2 वर्ड्स मीनिंग एवरी वीक। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आप हर हफ्ते 2 वर्ड मीनिंग ज़रूर याद करें। जब तक आपकी वर्ड मीनिंग स्ट्रांग नहीं होगी आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। हमारा सेकंड टिप क्या बोल रहा है, हमारा सेकंड टिप बोल रहा है कि प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग फॉर 5 मिनट्स एवरी। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई ना मिले तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप खुद अकेले कमरे में बैठ करके कम से कम 5 मिनट आपको जो भी चीज़ें पसंद है उसके बारे में आप 5 मिनट इंग्लिश में बोलने की खुद ही से प्रैक्टिस करो। इस तरह से प्रैक्टिस करने से आपका जो डर है वो ख़त्म होगा और आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि वो भी आपकी तरह इंग्लिश में अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें, अच्छे से वोकाबलरी सीख सकें, ग्रामर सीख सकें। और चलिए, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।